ना अराजकता। जाने दो, देखो भाई उनके 3-4 अंतराय हो चुके पहले। ना अराजकता, ना भ्रष्टाचार, ना दंगा चाहिए। ना अराजकता, ना भ्रष्टाचार, ना दंगा चाहिए। हर चेहरे पर खुशी और हाथों में तिरंगा चाहिए। हर चेहरे पर मुस्कान और हर हाथों में पचरंगा चाहिए। देश का अमृत महोत्सव वर्ष, स्वतंत्रता दिवस का 75वां साल वर्षगांठ पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुशियों की सौगात लेकर के आई। 1947 15 अगस्त में देश स्वतंत्र हुआ और आज हम देश की स्वतंत्रता का हीरक महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रही है। भगवान महावीर स्वामी के सत्य अहिंसा के सिद्धांत के बल पर महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। सारी दुनिया आज इस बात को स्वीकार करती है कि आंदोलनों की जो रूपरेखा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की, उसके बल पर किसी भी देश को स्वतंत्र कराया जा सकता है। और केवल गांधी जी नहीं, चंद्रशेखर, भगत सिंह, नेताजी बोस, ढेरों बहुत सारे लोग। और आप पीछे जाइए, जो अभी एक प्रसंग आप सुन भी रहे थे, जबरदस्त अंग्रेजों ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को खत्म कर दिया, पुत्रों को खत्म कर दिया। अमृतसर अंग्रेजों का हो गया और जब उनको अंतिम संस्कार करने की बात आई तो अंग्रेजों ने कहा कि सारी जमीन हमारी है, इस पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इनको फेंक दो, यहां से हटाओ और कहीं भी डालो। तब सब लोग हक्के बक्के रह गए कि देश के सूरमाओं का ऐसा घोर अपमान। तभी एक जैन सेठी टोडरमल जी, टोडरमल काफी प्रसिद्ध नाम रहा है, एक बहुत बड़े पंडित हुए हैं जयपुर में, और ऐसे ही पंजाब में अमृतसर में एक बहुत बड़े सेठ हुए। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि सुपुर्दे खाक करने का, इन्हें हम जमीन में दफनाना चाहेंगे तो जमीन का आप क्या लेंगे। अंग्रेजों ने कहा जितनी जमीन पर इन्हें दफनाया जाए। उन्होंने कहा दफनाने के लिए 2 गज जमीन लगती है, 3 गज जमीन लगती है, आप उसका जो चाहें ले लें, लेकिन इन सूरमाओं के शरीर का अपमान ना करें। अंग्रेजों ने कहा कि जितनी जमीन आपको चाहिए है उसको सोने से मढ़ दीजिए, सोने की गिन्नियों से मढ़ दीजिए। सिर्फ सोने का पतरा लगाना हो तो आसान भी है, गिन्नी और मोटी और बड़ी चीज होती है। और आप उतनी जमीन ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने खजाने खाली कर दिए। विचार कीजिए, सोने की गिन्नियां बिछाई और तभी एक अधिकारी बेईमानी पर उतर आया। उसने कहा कि ऐसे जमीन पर लेटाना नहीं है गिन्नी को, गिन्नी को, सोने के सिक्कों को जमीन पर लेटा करके नहीं बिछाना है, खड़ा कर करके रखोगे और फिर जितना एरिया आपको चाहिए उतना आप खड़े कर करके सिक्के बिछाइए। बताइए आप जितने में एक सिक्का लेटेगा उतने में 10 सिक्के खड़े हो जाएंगे। तब भी उन्होंने कहा ठीक है,
और उस जमाने में लगभग 70 करोड़ जितने का सोना उन्होंने गिन्नियां बिछा करके और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का अंतिम संस्कार उस जमीन में कराया। आज भी लोग और सिख समुदाय इस बात का बहुत गौरव करते हैं और जैन समाज के प्रति बहुत अहोभाव रखते हैं। आपसे हम पूछते हैं, जयपुर के निवासी हैं आप, बहुत सारे लोग हैं जयपुर के। अमरचंद जी दीवान के कई सारे किस्से आपको मालूम है कि एक ऐसा शख्स, ऐसा श्रावक जो शेर को भी जलेबी खिला सकता है। अहिंसा के बल पर, दया और प्रेम के बल पर जब दरबारियों ने सम्राट से कहा कि दीवान जी क्यों नहीं शेर की परवरिश कर सकते हैं, शेर को संभालने वाला आदमी बाहर गया है तो दीवान जी को सौंप दीजिए, वो तो बहुत बड़े अहिंसक हैं, जानवरों से प्यार करने वाले। और तब धन्य है उनका धैर्य और साहस, उन्होंने स्वीकार कर लिया चैलेंज को। और दूसरे दिन भोजन में क्या लेके पहुंचे, बोलो, देख लो। आज के कई अहंकारियों को देखो, नाम के जैन होने के बाद भी अपने अजैन लोगों को, अजैन मित्रों को कुछ भी खिलाने पिलाने को तैयार हो जाएंगे। किसी से कोई काम निकलवाना है, कोई पार्टी करना है तो कहो शराब की बोतलें रखने को भी तैयार हो जाएंगे। 1000 में आपको ऐसा एक आदमी मिल जाएगा। लेकिन वो दीवान अमरचंद जी शेर को भी जलेबी खिलाते हैं। कैसे? निडर होकर के घुस गए, बड़े प्रेम से कहा कि अगर तुझे मांसी खाना है तो मुझे खा ले, और पेट भरना है तो ये मिष्टान्न खा ले। कि दीवान अमरचंद जी के पास कोई अंग्रेज अधिकारी मिलने के लिए आया। बाकायदा उन्होंने भेंट वार्ता की होगी, जो सही होगा वो बात की होगी। हो सकता है कुछ तू तड़का भी हुआ हो, कुछ गलत किसी ने कहा हो, उन्होंने जवाब भी वैसा दिया हो। और उनके घर से अंग्रेज अफसर निकल गया। उस रास्ते में, उस गली में, उस मोहल्ले में लोगों ने जब अंग्रेज अधिकारी को देखा तो यूं उफान पर रहते ही थे क्रांतिकारी लोग, और किसी ने उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करते उसको मार डाला। जब ये बात अंग्रेज अफसरों तक पहुंची और सारी बात मालूम पड़ी तो मालूम हुआ कि अमरचंद दीवान के घर गए थे और वापस आते वक्त रास्ते में उसकी हत्या हुई है। उस समय उनके एक मित्र, दीवान जी के मित्र